सुई की खोज। एक गांव में लोग आपस में हमेशा एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे। ये उनके दुख का बड़ा कारण था। गांव में एक संत महिला राबिया रहती थी। हमेशा लोगों को समझाने के लिए नए नए तरीके निकालती रहती थी। एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। दो चार लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राबिया को कुछ खोजते हुए देखा तो पूछा, क्या खो गया है? उसने जवाब दिया, मेरी सुई गिर गई है। उन्होंने सोचा कि बूढ़ी महिला है और आंखें भी कमजोर हैं, इसकी मदद करनी चाहिए। ये लोग भी उसके साथ मिलकर सुई खोजने लगे, लेकिन तभी उनमें से किसी एक के मन में आया कि सुई तो बहुत छोटी है, जब तक ठीक से पता नहीं चलेगा कि कहाँ गिरी है तो बड़े रास्ते पर कहाँ खोजते रहेंगे। उसने राबिया से पूछा, माँ जी यह तो बता दो कि गिरी कहाँ है? जवाब में कहा, ये तो पूछो ही मत, सुई तो घर के भीतर गिरी है। राबिया का जवाब सुनते ही गांव के लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि हो न हो माई पागल हो गई है। सुई घर के भीतर गिरी थी और यह खुद भी बाहर ही खोज रही थी। यह बात जब उन्होंने राबिया से कही तो बोली, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन भीतर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। अंधेरे में खोजूं तो कैसे खोजूं? खोज तो केवल रोशनी में हो सकती है। यह बात सुनते ही गांव वाले हंसने लगे। वे राबिया से कहने लगे, लगता है बुढ़ापे में आपकी समझ गड़बड़ा गई है। घर में अगर रोशनी नहीं भी है तो खोजना तो घर में ही पड़ेगा। अब हंसने की बारी राबिया की थी। राबिया बोली, बेटा बात तो आप समझदारी की करते हो, लेकिन मैं तो वही तरीका अपना रही थी जो तुम सबको अपनाते देखती हूँ। गांव वालों ने हैरत से कहा, क्या मतलब? राबिया ने कहा, मैं तुम लोग को हमेशा दूसरों की बुराई करते देखती हूँ। असल में तुम सब दूसरों में खुशी खोजते हो और जब नहीं मिलती तो उनकी बुराई करते हो, जबकि खुशी तो खुद के अंदर होती है। तुम सब दूसरों के व्यवहार में, दूसरों के तोहफों में, दूसरों से मिलने वाले फायदों में, दूसरों से मिलने वाली तारीफ और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मन के अंदर खोई है। खुशी वहीं खोजो जहाँ खोई है। गांव के लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि राबिया उन्हें समझाने के लिए ही सुई खोजने का नाटक कर रही थी।